तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं कैंसल और 12th के एग्ज़ाम अभी होना बाकी हैं। तो 10th के एग्ज़ाम्स के लिए फिर से सेशन शुरू हो चुका है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि आप हमें ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा कि वीडियोस बना बना के डाल दे रहा हूँ, जिससे क्या है मेरे स्टूडेंट्स भी पढ़ सकेंगे और जिसको ज़रूरत होगी वो भी पढ़ सकेगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मैं जिससे कि आप मेरे आने वाले अपडेट्स, आने वाले वीडियोस भी देख सकें। और मैं साइंस के 10th क्लास के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके जरिए आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं और मैं आगे भी सब कुछ, जितने भी नोट्स होंगे, जितनी भी प्रिपरेशन होगी आपकी, कराता रहूँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं साइंस के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है लैब प्रोसेस। तो देखिए लैब प्रोसेस होता क्या है। देखिए ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है साइंस में 10th क्लास में, वैसे ये साइंस का 6th चैप्टर है। तो लैब प्रोसेस होता है ऐसी प्रोसेसेस जो बॉडी में, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती हैं, जिससे उनका सर्वाइवल जुड़ा होता है। देखिए जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेसेस व्हिच आर परफॉर्म्ड इन द बॉडी व्हिच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लैब प्रोसेसेस। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाली ऐसी प्रोसेस जिस पर उनका सर्वाइवल टिका हुआ होता है, उसको लैब प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए हम इस चैप्टर में 4 लैब प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो फर्स्ट लैब प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखिए ये चारों लैब प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर न्यूट्रिशन हो पाएगा तभी रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन हो पाएगा तभी ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा तभी एक्सक्रीशन भी होगा। ठीक है। तो न्यूट्रिशन, आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है? तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कुछ भी लाइफ में वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट आपको मिलती कहाँ से है? वो रिक्वायरमेंट पूरी होती कहाँ से? वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? फूड से। तो आप जो भी फूड खाते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो देखिए जो आप फूड खाते हैं उसके अंदर ऐसे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी को नीड होती है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा, ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपको न्यूट्रिशन देते हैं, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ये सब होने चाहिए उसमें। तो देखिए न्यूट्रिशन बॉडी में होता किन किन तरीकों से है। तो देखिए देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज ऑटोट्रोपिक एंड सेकंड इज हेटरोट्रोपिक। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म खुद अपने आप अपना फूड तैयार कर सके, और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई और फूड तैयार करे, और जो जैसे कि ऑटोट्रोपिक फूड तैयार कर रहा है, तो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक के ऊपर डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछते हैं जैसे कि आप किस पे डिपेंड है फूड के लिए, तो आप सिंपली कहेंगे हमारी तो मम्मी खाना बनाती है। तो आपकी मम्मी क्या हुई, ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक? आप कहेंगे ऑटोट्रोपिक। ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मम्मी को बना बनाया खाना मिल जाता है, जैसे कि खेत से सब्जियां उग के आ जाती हैं और गेहूं आ जाता है, उससे आटा निकलता है, उनको बना बनाया मिल जाता है, बस उनको क्या है, पकाना है उसे। मम्मी का काम सिर्फ पकाना है। मम्मी ऑटोट्रोपिक नहीं है। ऑटोट्रोपिक ओनली प्लांट्स एंड सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया वगैरह है। मैं उसको आपको आगे समझाता हूँ। तो देखिए द प्रोसेस in which organism produces their food from simple organic inorganic substances जैसे CO2 और H2O से प्रिपेयर करता है, उसे in the presence of chlorophyll and sunlight is called autotrophic nutrition। देखिए इसका एग्जांपल में मैंने आपको बताया, ये प्लांट्स और some type of bacteria भी होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आगे की नॉलेज देते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है जो कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में है, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिससे कि प्लांट अपना खाना बनाते हैं सिंपली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए द प्रोसेस इन विच प्लांट्स कन्वर्ट देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। देखिए
सिंपल दे रखा है 6U2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट C6H12O6 + O2 सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। देखिए मैं आपको एक सिंपल डायग्राम ये दे रखा है लीव्स का, लीव्स के अंदर मैंने ये सेक्शन जूम करके दिखाया हुआ है, ये देखिए। इसको जूम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, एक ग्रीन कलर, जिससे कि प्लांट सनलाइट, ऊपर से आने वाली सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए फर्स्ट इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल के द्वारा उस लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, उस लाइट एनर्जी को फिर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और फिर एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए वो अपने सिंपल फूड मटेरियल को बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से लेता है उसको रिड्यूस करके। देखिए वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, फिर भी हम वो काट रहे हैं। और देखिए आज टैंकों में भर भर के ऑक्सीजन इधर उधर से आ रही है, क्या फायदा प्लांट्स काटने का, प्लांट्स मत काटिए। तो देखिए एक सिंपल सा ये वाला डायग्राम आप फिर से एक बार समझ लीजिए। ये एक लीफ है, बीच वाला पार्ट को कहते हैं मिडरिप, ठीक है, इसको कहते हैं लेमिना और लीफ ब्लेड, इसको कहते हैं। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल में होता है जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि सिंपल प्लांट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अब इस एरिया को हम जूम करके दिखा रहे हैं, हम किसी भी एरिया को जूम करके दिखा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ जूम करके दिखाया, सबसे ऊपर इसके होता है वैक्सीक्यूटाइकल लेयर होती है, जो कि प्लांट लीफ को प्रोटेक्ट करती है किन्हीं सर्टेन थिंग्स से, इसको हम आपको आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे ये देखिए फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस है, इसके नीचे ये क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट का प्लांट्स में बहुत बड़ा यूज है। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर स्मॉल प्लांट ऑर्गेनेली है, जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं और ग्रेनम लेमिला होता है, ठीक है। उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, इससे प्लांट अपने सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, और बीच में इसके कुछ कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको एयर सैक्स कहते हैं। ये होती हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, ये स्टोमेटा फॉर्म करती हैं और स्टोमेटल पोर फॉर्म करती हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। ये आगे नीचे लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ फिर से वैक्सीक्यूटाइल।